हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर सैक पोल साइंस के सिलेबस के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें आपको सैक पोल साइंस के सिलेबस के बारे में बताया गया था। लेकिन अब क्या है, जो आपका सैक पोल साइंस है 5th सेमेस्टर के अंदर, वो सिलेबस और पेपर का नाम जो है वो दोनों ही चेंज हो चुके हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें यू आर राइट्स थे, ठीक है, और उसका सिलेबस था। लेकिन अब जो है आपके पेपर का नाम भी चेंज हो चुका है और सिलेबस भी चेंज हो चुका है, ठीक है। जो पहले वाला कंटेंट था सिलेबस के अंदर, इस सिलेबस के अंदर भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या है, उसकी जो मात्रा है ना सिलेबस की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा सिलेबस है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपने सिलेबस को। देखिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में क्या पढ़ा था। अगर आपके पास पोल साइंस मेन में थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और फोर्थ सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आते हो और आपके पास पोल साइंस होती है मेन में, डिसिप्लिन में, तो आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे एक तो थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। दोनों में से दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन में से आपको कोई एक पढ़ना है, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, जब आप थर्ड सेमेस्टर में थे ना, तो आपको एबिलिटी इन्हेंसमेंट स्किल बेस्ड एक कोर्स था, ठीक है। इसमें आपको चुनना था कि आप क्या लोगे। आपका इंटरेस्ट अगर पोल साइंस में था तो आपने लेजिस्लेटिव सपोर्ट पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट पोल साइंस में था तो आपने पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च पढ़ा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट फिफ्थ सेमेस्टर में भी पोल साइंस के अंदर है तो आप पढ़ोगे डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं हम, इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए, ये रहा इसका सिलेबस, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। अब देखिए, जो इसकी ये फर्स्ट यूनिट है, आउटलाइन ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट्स सच कोर्ट्स, महिला कोर्ट्स। तो इसमें क्या है, मेनली आपको कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रोल ऑफ द पुलिस, ठीक है, एंड एक्सक्लूटिव इन क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखिए, सेकंड जो आपका यूनिट है, ये आप ना एक काम कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और फिर उसको अच्छे से पढ़ लेना कि आपका सिलेबस क्या है। अब जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें क्या पढ़ोगे आप, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अदर्स कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स एंड देयर मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट विद इम्फेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका जो सेकंड यूनिट है वो भी कितनी बड़ी है और कितना सारा टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। सब कुछ जो भी है लॉ से रिलेटेड है, लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, टेनेसी लॉ, लेबर लॉज एंड इन्वायरमेंटल लॉज, ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू डोरी, जो आपका दहेज होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो उसमें भी था ये टॉपिक्स, इसमें भी है। वही है कि उसमें से टॉपिक्स लिए गए, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेबर लॉ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी भी आपका सेकंड जो यूनिट है वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए आगे, लॉज रिलेटिंग टू साइबर क्राइम। पहले क्या होता था, फिजिकल मोड पर अगर आपसे किसी ने फोन छीना तो वो क्राइम हो गया, लेकिन अब क्या, या फिर पैसे छीन के कोई भाग गया। लेकिन अब क्या होता है, साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि फोन के थ्रू ही आपके बैंक से कोई पैसे निकाल ले रहा है ना। ओटीपी अगर आप बता देते हो तो वो पैसे निकालेगा, इसलिए कभी भी अपनी ओटीपी किसी को मत बताना, ठीक है। एंटी टेररिस्ट लॉ, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है। लीगल सर्विस अथॉरिटी इन दिल्ली और एन एनजीओ, लोक अदालत एंड टू इंटरव्यू। तो देख लीजिए, आपको ये सेकंड इसमें पढ़ना है। अब थर्ड सेमेस्टर जो है, एक्सेस टू कोर्ट्स, ठीक है, and informants of rights, critical understanding of the functioning of the legal system, legal service authorities act and right to legal aid
ADR systems, what to do if you are arrested, अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर अ कंज्यूमर, अगर आप ग्राहक है, विद अ ग्रीवेंस, इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ सोशल हैरेसमेंट, अगर आप विक्टिम है सोशल हैरेसमेंट के तो क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के, चाइल्ड अब्यूज़ के, कास्ट, एथनिक एंड रिलीजन, ठीक है। तो ये देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है ये जो है आपका। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजिंग अ हाइपोथेटिकल केस ऑफ, फॉर एग्जांपल, चाइल्ड अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट और एनी अदर वायलेंस of a right, preparation of an FIR or writing a complaint, arrested to the appropriate authority। तो देख लेना, ठीक है। और अगर आपको इसका सिलेबस हिंदी में चाहिए तो बता देना, हिंदी में मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, तो देख लेना आप और इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। काफ़ी लंबा है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तो यही सलाह दूंगी मत लेना। लेकिन ये है कि अगर आप लेते हो ना तो इससे आप लो के, अगर आप मान लीजिए आगे LLB करना चाहते हो तो LLB के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये सिलेबस जो है आपका, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और LLB भी नहीं करनी तो आप अदर्स दूसरे सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट्स करके, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। थैंक यू।